Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of class 7. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our literature topic. It is the lecture number 2 of English literature and the topic name is piano. Okay. So in our previous lecture already we have done its reading and explanation as well. We learned about piano, we learned about the poet, what he wanted to express his feelings through the poem. Okay, so now today we are going to start the copy work as we have done its words meaning already in the copy. I hope you all have done it in the copy as well. So now we are going to start our question answer. So please open the new page, write down the date and day, write down the heading on the header of question answer beautifully with the markers. As you can see, the picture is coming on the screen. These are the question answers. So first of all, you have to write down the heading of the question answer. Then we will start our first question. Now what is the first question? अब पहला हमारा जो सवाल है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं. पहले सवाल में क्या कहा गया है? What brings back the memories to the poet's mind? यानी कि आपने अगर पोम मेरे लेक्चर को सुना होगा. सो आई एक्सप्लेन्ड द पोम वेरी ब्रीफली. मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा. पहले सवाल में वो अपनी मेमोरीज़ के हवाले से पोइट बात कर रहा है कि किस तरीके से उसकी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उसको याद आती हैं, क्यों याद आती हैं. ठीक है, तो एनीवन कैन टेल मी व्हाई ही रिमाइंड्स हिज मेमोरीज़? कोई बताएगा मुझे अगर मेरा लेक्चर आपने सुना है तो? जी, तो अब पोइट को किस तरीके से अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल होती हैं इन द पोम में आंसर्स में आप देखिएगा, आंसर में लिखा हुआ है इन द पोम द पोइट हियर्स अ वुमन सिंगिंग विद अ पियानो. ठीक है, आपने देखा होगा पोम में जब मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक जो लेडी है वो बैठ के गाना गुनगुना रही है और पियानो साथ में बजा रही है. ठीक है, तो पोइट जब पोइट उसको देखता है तो ये जो तमाम सिनेरियो है उसको अपने बचपन की यादों में ले जाता है, विच ब्रिंग्स हिम बैक चाइल्डहुड मेमोरीज़. ठीक है, तो इस तरीके से वो उसको अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में ले जाता है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं व्हाट डज़ द पोइट रिकॉल्स. पोइट जो है वो क्या रिकॉल करता है, उसे क्या चीज़ याद आती है. तो अब आप देखिए उसमें क्या वो रिकॉल करता है. द पोइट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज़ विद हिज मदर व्हेन ही सॉ अ चाइल्ड सिटिंग अंडर द पियानो एंड प्रोजिंग हिज मदर्स फीट ही स्माइल्ड एज हर मदर्स सिंग. ठीक है, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पोइट क्या याद कर रहा होता है. पोइट अपने बचपन की वो सुनहरी यादों को रिकॉल करता है कि किस तरीके से वो अपनी मदर के साथ बैठकर पियानो पे गाना गाया करता था. उसकी मदर गुनगुनाती थी और वो पियानो बजाया करता था. उसको ये तमाम चीज़ें जो है वो याद आ जाती हैं जब वो ये देखता है कि एक लड़की जो है वो पियानो बजा रही है और पियानो के नीचे उसका बच्चा बैठा हुआ है और उसका पैर दबा रहा है और माँ जो है वो गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए बच्चे पर नज़र डाल रही है. तो ये जो तमाम पिक्चर है उसको अपने बचपन की जो याद है वो ताज़ा करवा रहा है कि वो भी किस तरीके से इसी तरह अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और उसकी माँ उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करती थी, गुनगुनाती थी और वो पियानो बजाया करता था. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ज़रा नज़र डालिए. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? व्हाट डज़ द पोइट लॉन्ग फॉर. ठीक है, पोइट जो है वो किस जो है ना लंबे तवील अरसे को याद करता था. ठीक है, ही लॉन्ग फॉर द संडे इवनिंग. संडेज़ की जो उसकी जो संडेज़ की इवनिंग शाम हुआ करती थी वो उसमें जो है खो जाया करता था, उसको याद कर रहा था. व्हेन इट वाज द विंड आउटसाइड, जब जो है बाहर सर्दी का आलम हुआ करता था और वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ एक लिविंग रूम में, बड़े से लिविंग रूम में सब बैठकर गुनगुनाया करते थे और पियानो बजाया करते थे. तो वो जो है क्वेश्चन नंबर 3 में अपने उस दौर को याद कर रहा है कि किस तरीके से छुट्टी वाले दिन सारे संडेज़ की शामों में जब बाहर सर्दी हुआ करती थी साथ बैठकर गाने गुनगुनाया करते थे, साथ में पियानो को बजाया करते थे. ठीक है, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. नाउ ओपन द न्यू पेज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द प्रेज इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ. आपने सुना होगा पोइम में, जब मैंने पोम पढ़ी थी तो देखिएगा सेकंड लास्ट स्टेंजा में वो कहता है इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मेरी ज़ात से हट कर या मेरी ज़ात को.
ठीक है। तो इस फ्रेज़ का मतलब एक्चुअल में इस पोम में है क्या, हम इससे क्या सीख रहे हैं। तो दिस फ्रेज़, इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, दिस फ्रेज़ टेल अस दैट द पोइट डज़ नॉट रियली वांट्स टू फील दिस एक्सप्रेशन, यानी कि पोइट जो है वो इस एक्सप्रेशन को, इस फ्रेज़ को महसूस नहीं करना चाह रहा, अपनी ज़ात को वो जो है ना इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा इन तमाम चीज़ों में। उसको ये महसूस हो रहा है कि ये इर्द गिर्द उसके जो है घेरा बनाया हुआ है, जो उसको घुमा रही हैं उसकी यादों में, ठीक है, जो उसको अपनी मेमोरीज़ में इन्वॉल्व कर रही हैं। तो वो इस चीज़ में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहा, तो वो इस एक्सप्रेशन को, इस जुमले को महसूस नहीं करना चाह रहा होता अपने इस अपनी यादों में या अपने पार्ट में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5, सो लुक इनटू दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इन व्हाट वेज़ इज़ द पोइट्स मैनहुड कास्ट डाउन, यानी कि किस तरीके से पोइट का जो मेच्योरपन है वो उसको सूट नहीं करेगा, या ऐसी कौन सी ऐसी हरकत होगी जो वो करेगा तो उसके अब मेच्योरिटी लेवल से मैच नहीं करेगा। ऐसी क्या बात है जो उसने ये बात कही कि अब मुझे ये अच्छा या मुझे ज़ेब नहीं देता। तो आंसर में देख लेते हैं, इट इज़ वेन फॉर द सिंगर टू ब्रस्ट इन टू क्लैमर विद द पियानो, ठीक है। अब वो कहता है कि ये सिंगर जो है जिस तरीके से वो पियानो के साथ गुनगुनाते हैं, शोर मचाते हैं, तो अब पोइट कहता है कि मुझे ये तमाम चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं जो हूँ उस दौर से निकल आया हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ। डेफ़िनेटली वो टाइम जो उसने वो गुजारा था वो उसका प्रीशियस टाइम था, वो उसे पसंद भी करता था, उसको जो है वो पियानो बजाना अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन अब वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसको ये तमाम चीज़ें ज़ेब नहीं देती। तो इसलिए वो जो है ना इस सवाल में ये कह रहा है कि ये उसकी मैनहुड पर अटैक करेगा, या उसकी जो है वो मैनहुड को मतलब उसकी ज़ात को शोभा नहीं देता कि इतना बड़ा मैच्योर आदमी अभी भी जो है उसी तरीके से पियानो पे बैठ के जो है वो गाने गाए चिल्ला चिल्ला के और गुनगुनाए, तो ये उसकी अब जो है शख्सियत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, जिसको वो याद करता है बहुत ज़्यादा और अफसरदा भी हो जाता है, और इसी चक्कर में वो अपने पास्ट को याद करते हुए रोना भी शुरू कर देता है। Now my dear students, open the new page. We are going to start its central idea. अब हम इसका central idea शुरू करने वाले हैं, तो please don't go anywhere. Open the new page, write down the date and day, write down the heading of central idea. सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको जैसे कि मैंने लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया था D.H. लॉरेंस का, तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। D.H. लॉरेंस वॉज बॉर्न इन 1885, ठीक है। लॉरेंस जो हैं वो 1885 के सन में पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट। हिज वर्क इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज़। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काम किया है स्टोरीज़ राइटिंग पर, पोम्स पर एंड एसेस पर, ठीक है। लेकिन इनकी जो फेमस कंट्रीब्यूशन है, हिज फेमस कंट्रीब्यूशंस आर सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड स्नेक। कुछ इनकी जो फेमस कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन की है, ताकि आपको पता हो कि लॉरेंस की वो कौन सी ऐसी फेमस कंट्रीब्यूशन थी जो कि उसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी जिनके थ्रू, तो वो कुछ उनमें से ये हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेंट्रल आइडिया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। Now what is the central idea is, central idea क्या है? The poet is in this poem point out the importance of childhood days. Poet actually में इस पोम में क्या कहना चाह रहा है, वो अपने बचपन के दिनों को जो है याद कर रहा है और वो उसकी इम्पॉर्टेंस को जाहिर कर रहा, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है एंड द नीड टू चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। वो कहता है कि एक एक लम्हे को अच्छे तरीके से जो है इन्जॉय कर लो। चेरिश का मतलब है फुलफ़िल कर लो, इसको इन्जॉय कर लो, हर चीज़ को ऐसे जो है गुजारो ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाए, ठीक है। अपने बचपन की जो है ना कोई भी कमी को जो है ना इस तरह मत छोड़ो कि कोई चीज़ खाली लगे। तो जो बचपन का जो दौर है, जो वक्त है, उसको अच्छे तरीके से इन्जॉय करो। By the breaking down of the poet in the end conveys the importance of the past which one ends and lost forever, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पोइट जो है वो पोम के एंड में कितना अफसरदा हो जाता है। वो क्या अफसरदा हो जाता है, वो क्यों अफसरदा हो जाता है? क्योंकि वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। वो जो टाइम उसने वैसा गुजारा होता है अब वो वैसे उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो वो अपने बचपन की पुरानी यादों में खो जाता है और वो क्या कहता है कि ये जो वक्त है जो गुज़र जाएगा, जो हमारा पास्ट है, जो चाइल्डहुड हमारा बचपन है, अगर ये गुज़र जाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो लौट कर दोबारा नहीं आएगा। तो उसको इतना एंजॉय करें कि आप हमेशा उसको अच्छी यादों में जो है उसको याद रखें और आपकी ये मेमोरीज़ जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, जो कि तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा हैप्पीनेस और जॉय प्रोवाइड करेंगी जब भी आप उनको याद करेंगे। सो मेकिंग गुड मेमोरीज़ ऑफ आवर चाइल्डहुड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग, यानी कि आप अपने बचपन की यादों को और बेहतर बनाइए, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तमाम दूसरी चीज़ों से। ये आपकी कीमती यादें हैं जो आपके पास रह जाएंगी चाइल्डहुड की, बचपन की, जो कि बचपन आपका लौट कर कभी नहीं आएगा। सो दैट इज़ द स्टोरी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम ऑल अबाउट। ये आपका सेंट्रल आइडिया था। होपफुली यू विल डू द वर्क नीटली इन द कॉपी। आप इसको कॉपी पर अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।